एक पति पत्नी होते हैं जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और एक शाम जब वो घर आते हैं तो अपनी माँ को लड़का कहता है कि माँ, हम 1 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं, तो इस बीच आपको 1 महीना वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। वो माँ बिना कुछ कहे तैयार होकर अपने लड़के के साथ चलने लगती है। अब वो पति पत्नी अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं और फिर कभी वापस लेने नहीं जाते। अब यहाँ से आगे उस लड़के के साथ जो कुछ होता है वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक वही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी गुजरात के सूरत शहर की है, जहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं और उनको एक लड़का होता है। एक ही लड़का होता है तो बड़ी धूमधाम से वो उसकी शादी करते हैं, जैसा कि हर एक माँ बाप चाहता है कि उसके बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी हो और घर का जो माहौल है वो खुशनुमा हो जाए। ऐसा ही यहाँ सब कुछ होता है। और उसके बाद इस परिवार में 4 लोग हो जाते हैं, यानी लड़की की पत्नी और लड़के के माता पिता और खुद लड़का। अब ये परिवार बड़ी खुशी खुशी रह रहा था, क्योंकि ये बात है सन 2019 के एंड की। अब सन 2019 में जो शादी होती है, वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तब तक देश में कोरोना की एंट्री हो जाती है और सन 2020 आ जाता है। अब कोरोना में जो हालत थी देश की वो तो आप सभी को पता है। उस समय लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन में जो लड़का होता है उसके पिता का कोरोना से निधन हो जाता है। अब इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब धीरे धीरे ये परिवार खुद को संभालता है और अब लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। अब होता क्या है कि जो माँ जो लड़के की थी वो और लड़के की पत्नी आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। अब ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन जो लड़के की पत्नी होती है वो उस लड़के को कहती है कि या तो आपको माँ के साथ रहना पड़ेगा या फिर मेरे साथ, आप ये डिसाइड करो। अब लड़का बुरी तरह फंस जाता है, मजबूर होता है, हैरान होता है कि अब करे तो क्या करे। अब ये सब लड़का सोचता रहता है और लगभग 3 दिन गुजर जाते हैं। अब लड़के की पत्नी एक रात लड़के के पास आती है और अपने पति यानी लड़के को कहती है कि आप ये सब नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, अगर वैसा तुम करोगे तो शायद आप अपनी माँ को दूर छोड़ने जा सकते हो, अपनी माँ को आप वृद्धाश्रम छोड़ने जा सकते हो। लड़का उस अपनी पत्नी से पूछता है कि वो क्या विचार है। तो उसकी पत्नी बताती है, क्यों ना हम माँ को ये कह दें कि माँ, हम 1 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं और तब तक आप 1 महीना वृद्धाश्रम में रह लीजिए, उसके बाद जैसे ही हम आएंगे तो आपको वापस ले आएंगे। अब यही बात वो लड़का अपनी माँ को कहता है और माँ को कहता है कि माँ, 1 महीने के लिए हम विदेश जा रहे हैं और आप वृद्धाश्रम में रह लेना, उसके बाद हम वापस आपको ले आएंगे। माँ बिना कुछ कहे तैयार हो जाती है। ये जो वाक्य है वो सुबह का वाक्य है और सुबह होते ही माँ अपने बेटे और बहू के साथ वृद्धाश्रम की ओर चलने लगती है। जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचती है तो वहाँ एक बुजुर्ग इंसान खड़ा होता है। अब जो बुजुर्ग इंसान होता है वो देख रहा होता है कि एक लड़का और उसकी पत्नी अपनी माँ को छोड़कर वृद्धाश्रम के गेट पर वापस जा रहे हैं। तो वो उस बूढ़ी माँ को कहता है कि अब आपका ये लड़का आपको लेने कभी नहीं आएगा। इस बात को सुनकर वो जो माँ होती है वो बड़ा हैरान होती है, परेशान होती है और गुस्से से उस वृद्ध आदमी को जवाब देती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, मेरा लड़का ऐसा नहीं है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। लेकिन यह बात सुनकर वो बुजुर्ग इंसान एक बार फिर से उस बूढ़ी माँ को जवाब देता है कि मेरा लड़का भी आज से 5 साल पहले मुझे यही कहकर यहाँ छोड़ गया था, तब से आज तक 5 साल हो गए और फिर मुझे वो कभी लेने नहीं आया, और जब भी मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कभी कोई जवाब तक नहीं दिया। अब ये सुनकर वो बूढ़ी माँ होती है वो हैरान होने लगती है, परेशान होने लगती है। अब समय गुजरने लगता है, लगभग 6 महीने हो जाते हैं। अब जो बूढ़ी माँ होती है वो अपने बेटे को लगातार याद कर रही होती है,
अपने बेटे की याद में धीरे धीरे परेशान हो रही होती है। इस बीच जो पति पत्नी थे वो बड़े खुश रह रहे थे अपने घर में आकर, क्योंकि वो कहीं विदेश नहीं गए थे, उन्होंने झूठ बोला था अपनी माँ को। अब वक्त गुजरने लगता है और ये जो पति पत्नी होते हैं आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। अब इन दोनों में ये जो झगड़ा होता है दिन ब दिन बढ़ते जाता है। अब लगभग 1 साल हो जाता है। अब 1 साल हो जाता है तब वो लड़का होता है वो एक दिन बहुत परेशान होता है, क्योंकि जो उसकी औरत होती है वो उसे कहती है कि मैं आपको तलाक देना चाहती हूँ, आपके साथ अब मैं और नहीं रह सकती। ये सुनकर लड़का बहुत हैरान होता है, परेशान होता है। लेकिन उस जो औरत थी लड़के की पत्नी, उसने तो ये ठान लिया था। अब वो उसको तलाक दे देती है और तलाक के बाद वो किसी और से शादी कर लेती है। ये बात जब उस लड़के को पता चलती है कि उसने किसी और के साथ शादी कर ली है तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और एक दिन खुद को कमरे में बंद कर लेता है। कमरे में बंद करके बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, चीखता है और अब उसे सिर्फ और सिर्फ ख्याल आता है तो वो आता है माँ का, क्योंकि वो समझ चुका था जिस पत्नी के लिए उसने अपनी माँ को छोड़ा था वो पत्नी आज उसे छोड़कर जा चुकी है। यानी अब उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ माँ आ रही थी कि मैंने काश अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ा होता। यह सब सोचते हुए वो लड़का अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है उस गाड़ी को वृद्धाश्रम की ओर ले जाने लगता है। जैसे ही वो वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचता है तो वहाँ वही बुजुर्ग मिलता है जो उसे अपनी माँ को छोड़ने के वक्त मिला था। वो बुजुर्ग वहाँ खड़ा था और वो लड़का जाके सीधा उसी बुजुर्ग इंसान को पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। वो जो बुजुर्ग होता है वो जो कहता है उसे सुनकर लड़का दंग रह जाता है, क्योंकि उस बुजुर्ग ने उसे जो बताया था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। क्योंकि बुजुर्ग ने उस लड़के को बताया जब आप अपनी माँ को यहाँ छोड़ कर गए तो उसके 3 महीने बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो दिन रात आपको याद करने लगती है। और उसके बाद हम आपकी माँ को जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ लगभग 1 महीने तक उनका इलाज चलता है और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इन्हें अपने बेटे की ही ज़रूरत है और इनका अब कोई इलाज नहीं है, ये पूरी तरह से परेशान है। तो एक ही वजह से, क्योंकि इन्हें बस अपना बेटा चाहिए। और इस तरीके से जब हम आपकी माँ को वापस लेके आते हैं तो लगभग 2 महीने बाद एक रात उनका देहांत हो जाता है। ये जैसे ही लड़का सुनता है अपने घुटनों के बल आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, रोने लगता है। अब उस लड़के के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आ रही थी, वो ये थी कि जिस पत्नी के लिए मैंने अपनी माँ को छोड़ा था, जिस माँ को मैं कभी वापस लेने नहीं गया, वो माँ अपनी बीमारी में, अपने अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ उसको याद कर रही थी और उसकी याद में ही उसकी माँ बीमार हो गई थी। यानी उसने जो किया था वो बहुत बड़ा धोखा किया था अपनी माँ के साथ। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि एक औरत को पाने के लिए इसने एक औरत को छोड़ा था, लेकिन अब ये लड़का पूरी तरह से टूट चुका था, पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तो ऐसी कहानियाँ जो होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं और ऐसी कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए। मेरा इस कहानी को सुनाने के पीछे ये उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी को परेशान करूं, दुखी करूं, हैरान करूं। मेरा इस कहानी को सुनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यह मकसद था कि समाज में जागरूकता आए और लोग ऐसी घटनाओं से बचें, ऐसे कृत्य से बचें कि जिससे उनकी ज़िंदगी नरक बन जाए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने 4 दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।